गोगाजी महाराज का जन्म राजस्थान के ददरेवा के एक शक्तिशाली और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। बड़े होने पर उनकी वीरता, न्यायप्रियता और धर्म के प्रति उनका समर्पण देखकर राज्य की प्रजा ने उन्हें राजा के रूप में स्वीकार किया। गोगाजी की रानी सरोजनी भी एक अद्भुत योद्धा और बुद्धिमान महिला थीं। वे अपने राज्य की रक्षा और अपने पति का हर कदम पर साथ देने में माहिर थीं। गोगाजी महाराज अपने राज्य के प्रति अत्यंत समर्पित थे और हमेशा न्याय का साथ देते थे। रानी सरोजनी के साथ उन्होंने कई योजनाएं बनाई ताकि राज्य में शांति और खुशहाली बनी रहे। रानी सरोजनी अक्सर गोगाजी के साथ युद्ध और राजनीति के मुद्दों पर चर्चा करती और अपनी समझदारी से उन्हें हर तरह का सहयोग देती। दोनों मिलकर राज्य में एक सुनहरी युग की शुरुआत करते, लेकिन यह अधिक समय तक नहीं रह सका। एक दिन गोगाजी को एक ब्राह्मण द्वारा चेतावनी मिली कि राज्य पर एक महान संकट आने वाला है। उसने कहा कि एक प्राचीन नाग का श्राप राज्य को तबाह कर सकता है यदि सही उपाय न किए जाए। गोगाजी ने यह सुनते ही अपने कर्तव्य का पालन करने का निश्चय किया और ध्यान योग की मदद से नाग देवता वासुकी को प्रसन्न किया। वासुकी ने गोगाजी को आशीर्वाद दिया कि वे नागों के स्वामी कहलाएंगे और अपने राज्य के लोगों को नागदंश से बचाने का वरदान पाएंगे। लेकिन इस आशीर्वाद के साथ ही वासुकी ने गोगाजी को चेताया कि उनका कर्तव्य कठिन होगा और उन्हें अपना बलिदान देना पड़ सकता है। गोगाजी के राज्य की सीमा पर एक प्रतिद्वंद्वी राजा ने हमला कर दिया। यह राजा गोगाजी की शक्ति से डरता था और उनके राज्य पर कब्जा करना चाहता था। गोगाजी ने अपनी सेना का नेतृत्व किया और युद्ध भूमि में दुश्मन का डटकर सामना किया। रानी सरोजनी ने भी इस युद्ध में गोगाजी का साथ दिया और अपनी सूझबूझ से राज्य की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध बहुत कठिन था, लेकिन गोगाजी की वीरता और नागों के आशीर्वाद के कारण दुश्मन के सैनिक उनके सामने टिक नहीं सके। दुश्मन राजा की पराजय हुई और गोगाजी की वीरता के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। युद्ध के कुछ समय बाद गोगाजी को एक रहस्यमयी स्वप्न आया जिसमें नागलोक के राजा ने उन्हें बुलावा भेजा। नाग देवता ने उन्हें याद दिलाया कि उनका अंतिम समय निकट है और उन्हें अपने राज्य का भार छोड़कर नागलोक की ओर जाना होगा। यह सुनकर गोगाजी चिंतित हुए क्योंकि वे अपने राज्य और रानी सरोजनी को नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने अपनी रानी को यह बात बताई और रानी ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि वे राज्य का भार संभाल लेंगी। गोगाजी ने अपने प्रियजनों और राज्य की प्रजा को बुलाया और सबको विदा दी। वे एक गुप्त स्थान पर जाकर समाधि में लीन हो गए। उनकी समाधि पर नागदेवता का आशीर्वाद बरसता रहा। कहते हैं कि उनकी आत्मा आज भी अपने भक्तों की रक्षा करती है और राज्य के लोग उनकी समाधि पर आकर नागदंश के डर से रक्षा की प्रार्थना करते हैं। इस तरह गोगाजी महाराज की कहानी एक महान राजा, एक साहसी योद्धा और एक रक्षक देवता के बलिदान की अमर कथा है, जिसमें रोमांच, रहस्य और भक्ति का अद्भुत संगम है।